भाई मेरे को ना एक दोस्त से मैं बात कर रहा, एंड उसके बाद ना उसने मेरे को बोलना शुरू किया, कहता कि भाई यार कहता कि सेक्स तो सारे करते हैं, तेरे मम्मी पापा ने सेक्स नहीं किया? मैंने कहा नहीं। कहते तू तू पैदा कैसे हुआ है? मैंने कहा मैं भगवान जी ने मेरे को दिया, मैं पैदा कैसे होता हूँ? कह रहा है, और ना फिर उसने पूरी क्लास के सामने कह रहा है, हो इसको ये नहीं पता कि ये पैदा कैसे हुआ, इसको लग रहा है कि भगवान जी इसको लेके आए हैं और इसके मम्मी पापा ने सेक्स कर रखा है, इसको ये नहीं पता। एंड वाइल ही वाज सेइंग दिस ना, मेरे को ना वो रियलाइज हुआ कि एक सेकेंड, बायोलॉजी वर्क्स लाइक दिस, कि मैं पैदा ही इसलिए हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने सेक्स किया इसलिए। ओ भाई मेरी जो, मैं लिटरली मेरे ना अंदर से वो एक्सप्लोजन हुआ है ऑफ, मतलब वो जो होता है ना जब आपको पता चलता है कि सैंटा क्लॉज एग्जिस्ट नहीं करता, होता है ना वो वाला मीम जो आपके दिमाग के आगे से रोशनियां निकल गई सारी की सारी, भाई निर्वाणा प्राप्त हो गया तेरे को। इट्स नॉट, इट वाज मोर लाइक अ न्यूक्लियर ब्लास्ट। भाई तेरे को पता है, इट वाज लाइक जब आपको ऐसा वो होता है ना कि जब आपको पता चलता है कि सैंटा क्लॉज एग्जिस्ट नहीं करता, इट वाज दैट लेवल ऑफ कि भाई व्हाट डू यू मीन सैंटा क्लॉज एग्जिस्ट नहीं करता। यार वो इतना मेरे को इतना बुरा लगा ना अंदर से। भाई मेरे मम्मी पापा से 3 दिन तक बात नहीं करी कि भाई आपने मेरे को झूठ बोला, आपने मेरे को झूठ कैसे बोल दिया। पानी पी ले, पानी पी ले। आशिक के मुंह से पानी निकल रहा था। Oh my God. भाई मैंने ना, मैं सच में 3 दिन तक बात नहीं करी। मैंने कहा आपने मेरे को झूठ बोला, मतलब आप कितने नकली हो कि आप तो भगवान जी करते रहते हो, और ये मतलब आप लोगों ने सेक्स कर रखा है, कितने गंदे हो यार आप। भाई उसके बाद तो मैंने अपने माँ बाप पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया। भाई मैंने कहा ये इन्होंने पूरी जिंदगी मेरे को वो किया। उसके बाद तो भाई बहुत ज्यादा नाइस, वेरी नाइस, वेरी इनोसेंट, वेरी इनोसेंट। आई वाज वेरी इनोसेंट। हाँ तेरे साथ क्या हुआ अभी कुछ दिनों पहले जब तुम लोग मूवी देख रहे थे? तो शुभ मंगल ज्यादा सावधान जब आई थी ना, तो लॉकडाउन की बात है, तो मेरे मम्मी पापा और सोनी ये तीनों देख रहे थे, एंड मैं अपना कुछ काम कर रही थी, एंड साहिल भी नहीं था घर पे, सो ये तीनों देख रहे थे मूवी, लाइक दे वर एंजॉयिंग द मूवी सो फार, मतलब इंटरवल तक ये लोग टीवी हंस पे आ रहे रही थी थे। मतलब केबल पे आ रही थी या फिर नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली सीडी इनको लाए थे? देखनी थी। हाँ हाँ नहीं नहीं, ये तो मेन पार्ट है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन शिवम। तो क्या सीन था कि इनको मूवी देखनी थी, तो ये बोर हो रहे थे, तो मैंने लैपटॉप से डाउनलोड करके इनको दे दी, पेन ड्राइव में डाल के, हमारे टीवी अच्छा में हम पेन टॉरेंट ड्राइव करके। लगा के, हाँ टॉरेंट करके मैंने मूवी दे दी इनको, और मैंने प्ले करके देखी, क्वालिटी भी अच्छी थी, सब कुछ चल रहा था, तो मैंने दे दी, और फिर मैं चली गई। अब ये लोग देख रहे भाई, खूब हंस रहे हैं, हंसने की आवाज आ रही थी, मेरे को लगा चल ठीक है मूवी सही चल रही है, तो ये तीनों वो देख रहे थे। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि ना, इंटरवल हुआ मूवी का, और इतनी देर में सोनी ना ऐसे जमीन में रेंगते हुए बाहर आई, लाइक लिटरली जैसे बच्चे क्रॉल करते हुए बाहर आते हैं ना, ऐसे आई, हंसी हंसी हंसी। मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या हो गया तेरे को? तो कहती कि ना वो मूवी चल रही थी, और मूवी चलते हुए ना एकदम से इंटरवल आया, और उस इंटरवल के अंदर ना ऐड आने लगी एक लड़की की, और ना वो अपने कपड़े उतारने लगी, वो ओह पोर्न की माय ऐड थी। गॉड, ओह माय कहती, गॉड। और ना मैंने पूरा टीवी बंद करने की कोशिश करी, टीवी भी बंद नहीं हुआ, वो हट भी नहीं रही थी, वो पॉज भी नहीं हुई, वो पूरी ऐड चली है, मैंने, मम्मी पापा ने तीनों ने देखी है। और ना पापा पापा तो टीवी में ही देख रहे थे, मम्मी मुझे देख रही थी, नहीं कहती पता नहीं ऐसा हो रहा था कि सारे एक दूसरे को देख रहे, कभी सारे टीवी में देख रहे, कहती मेरे को नहीं पता मैं कैसे बाहर निकलती उस सिचुएशन से। ओह गॉड। वो कहती तो पूरी ऐड चली है, और ना फिर एंड में उसने मतलब ऐसे वो बोला कि क्लिक कर दो लिंक एंड व्हाटसोएवर उसके बाद मूवी नॉर्मली दोबारा स्टार्ट होगी, लाइक नथिंग हैपेंड, और सोनी 15 मिनट तक बाहर ही रही। मतलब कहती हूँ मेरे को सांस नहीं आ रही है, मैंने क्या किया, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, डिड आई जस्ट वॉच पोर्न विद माय पेरेंट्स, इट्स जस्ट लाइक दैट। माय वर्स्ट नाइटमेयर केम ट्रू ब्रो। एक बार ना हम लोग जब 11th में थे ना, तो मैं एक दोस्त था दीपांशु, ठीक है। वो ना तो इनिशियली जब लाइक वी जस्ट स्टार्टेड वाचिंग लाइक ओके व्हाट पोर्न इज एंड स्टफ, भाई एक वो डीवीडी लेके आया कहीं से, डीवीडी, और डीवीडी प्लेयर एक दोस्त का था, ठीक है, उसके घर पे हमने लगाई, उसके टीवी पे, उसके घर पे कोई नहीं था। भाई लाइट चली गई, डीवीडी अंदर रह गई। भाई उसके बाद यार हमने पता है भाई वेट कर रहे हैं, आएगी लाइट आएगी लाइट आएगी लाइट आएगी। भाई इसकी मम्मी आ गई लाइट से पहले, ठीक है। इसकी मम्मी आ गई, और पता है दिक्कत ये थी कि लाइट आते ही ना
टीवी चलेगा और टीवी चलते ही डीवीडी ऑन हो जाएगी और डीवीडी ऑन होते ही आपको वही दिखेगा जहां पे आपने स्टॉप किया, लाइट के आते ही। दैट इज, क्या कर रही है? मच्छर। मच्छर खा के दोबारा? यार तू, मैं तेरे को बोला यार खाना खा के आया कर, पॉडकास्ट के बीच में तू खा रही है। आई डोंट नो, ये तो मेरा ऐसा रिचुअल हो गया, हर पॉडकास्ट में एक मच्छर तो खाना ही है। तू भाई पहले खा लिया कर। हाँ तो वो वीडियो वहीं से चलेगी। यस भाई उसके बाद तो मैं, अभिषेक, दीपांशु, हम तीनों बैठे हुए हैं रात के, हम लोग दोपहर के 3 बजे आए थे, ठीक है, रात के अराउंड 10 बजे तक लाइट आई नहीं और 10 बजे तक बैठे हुए, जब पापा भी आ गए, मम्मी भी आ गए और हम बातें कर रहे हैं। हमारे पास कोई बातें खत्म हो गई सारी, हम लोग सिर्फ बैठे हैं कि जैसी लाइट आएगी हम डिस्कनेक्ट कर सके उस चीज को। ओ भाई फिर आई, हम बच गए उस दिन, बड़ा सही था वो सीन। तो ओह गॉड, तुमको तो पूरे टाइम इतनी एंजाइटी हो रही होगी ना, दिल में से धक 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 हो रहा होगा बहुत ज्यादा भाई, बहुत फटी पड़ी थी। Anyways, let's move on to the news section of the podcast. आज हमारे पास सिर्फ एक ही न्यूज़ है and it's very important news and it's about somebody we have met in reality, Bits Pilani में, and Yes. and it's a very bad news from the creative circuit. ठीक है कि क्रिएटिव सर्किट में कुछ बहुत खराब हो रहा है और बहुत टाइम से ही खराब हो रहा है। हाँ क्रिएटिव मुन्ना भाई भी, सॉरी क्या मुन्ना भाई कौन? सर्किट मुन्ना भाई। Oh Dumb my है क्या? god. Oh my god आशी भाई प्लीज, इस जो मेरे कानों से खून आ रहा है, इतना गंदापन था। क्रिएटिव सर्किट बोला मैंने, कह रही है क्रिएटिव मुन्ना भाई भी। it's so bad that it's funny. It's so Yes, bad that it's yes. funny. But this is the news about MC Code. आशी, what do you have? हमारे संवाददाता दिल्ली से आशीष शर्मा, संवाददाता दिल्ली आशीष शर्मा के साथ। सही बोला ना? जो जो भी anyways है, मैं हूँ, तू मैं बोल ना, हूँ, तू मैं बोल, हूँ, तू तो बता। मैं हाँ। ये बोल रही हूँ कि गाइस एमसी कोड इज अ रैपर, उसने मतलब काफी सारे गाने लिखे हैं अच्छे खासे गाने, अच्छा, मतलब रैपिंग। MC Code का नाम बता दे, क्या असली नाम? शिवम प्लीज यार, तू बता तो उसका सही। नाम है आदित्य। अरे वाह क्या बात है। हाँ हाँ मेरे साथ ना ये गेम्स मत खेल, मुंह पे चुमाटे आते हैं फिर ऐसे खींच खींच ये है हाँ, शब्दों के चाटे बड़े। सो उसका मतलब इज अ रैपर, मतलब काफी गाने लिखे, फेमस था, मतलब फेमस हो गया था मतलब बाय दिस टाइम, मतलब रैपर वाली इंडस्ट्री में ये। सो यस, सो अभी रिसेंटली खबर ही आई है कि ही इज लाइक मिसिंग एंड काफी टाइम से लोग उसको थ्रेटन कर रहे हैं एंड क्या कहते हैं, मतलब उसने कोई सुसाइडल नोट भी लिखा था कि लाइक ही जस्ट कांट टेक दिस एनी मोर। हाँ, I'll tell about that, but उससे पहले ये बता दे कि हुआ क्यों ये सब कुछ, ये जो हुआ है वो। कि ये हुआ क्यों, क्योंकि जो कैंसल कल्चर इतना चल रहा है, जैसे कि आप सबको पता है कि लोग मतलब पुरानी पुरानी चीजें किसी ने करी हैं यूट्यूब पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो लोग वो पुरानी चीजें लेकर आते हैं धंधे से कि यार इसने ऐसा कैसा बोल दिया, दिस इज अगेंस्ट द कम्युनिटी, दिस इज अगेंस्ट द गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग। तो सेम थिंग हैपेंड विद हिम। तो उसकी कोई पुरानी वीडियो थी लाइक व्हेन ही वाज अ टीनेजर, सो ही वाज इन अ रैप बैटल विद समवन, कोई कॉन्टेस्ट होगा, सो उसके चैनल पे शायद वो थी वो वीडियो या फिर कहीं और थी, उसी चैनल पे जहाँ पे वो बैटल हुई थी। सो उसके अंदर, उस बैटल के अंदर ना इसने बहुत सारी मतलब सेंटिमेंट्स लाइक रिलीजियस वैल्यूज, लाइक फीमेल्स के बारे में एंड लाइक फैमिलीज के बारे में एंड मतलब जितने भी आप सेंटिमेंट्स हर्ट कर सकते, हर्ट हो सकते हैं ना, उस बैटल में, उस रैप में इसने सब कुछ बोला। इसने अबाउट महाभारत इसने बहुत सारी चीजें बोली, अबाउट रेपिंग विमेन ही सेड अ लॉट ऑफ थिंग, अबाउट मुस्लिम कम्युनिटी ही सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, अबाउट क्या कहते हैं, हिंदुइज्म इज वेल, यस, महाभारत एज आई टोल्ड यू। एंड जो बंदा उसके सामने खड़ा था, उसकी मॉम के बारे में, उसकी सिस्टर के बारे में, अ लॉट ऑफ थिंग ही हैज सेड इन दैट बैटल, जो कि बहुत ही ज्यादा थोड़ा वल्गर था, ओवर द टॉप था, मतलब अनएक्सेप्टेबल था, दैट इज ट्रू, बहुत ही वल्गर था। सो अब वही चीज हुई कि वो वाली वीडियो सडनली आउट ऑफ नोवेयर वायरल हो गई एंड एवरीबडी वाज लाइक दिस इज अनएक्सेप्टेबल, ये कैसे बोल सकता है, ये सब नहीं अलाउड है। एंड पीपल स्टार्टेड टू थ्रेटन हिम। इसके मतलब फोन नंबर निकाल लिया ऑनलाइन ढूंढ के, इसका एड्रेस निकाल लिया, इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में निकाल लिया, इसकी फैमिली के बारे में निकाल लिया एंड लिटरली इसके मतलब फैमिली को थ्रेटन कर रहे हैं जान से मारने के लिए, इसकी गर्लफ्रेंड का रेप करने के लिए लोग इसको थ्रेट कर रहे हैं, इसकी गर्लफ्रेंड को। एंड इसके फोन नंबर लीक हो गया हर जगह, इसका एड्रेस लीक हो गया एंड इसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है इसके एरिया के गूंज ने कि जहां पे भी ये मिले तो हमारे पास लेकर आओ, विल गिव यू 5 लाख रुपीज सो दैट दे कैन जस्ट किल हिम। एंड इट्स जस्ट सो स्केरी, लाइक ही इवन अपोलोजाइज्ड ऑन इंस्टाग्राम। तो उसका बेसिकली यही कहना है कि भाई कि इंस्टाग्राम के उस पर कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, बस मुझे ये दिख रहा है कि वेव्स आ रही है यमुना की, ये मुझे ले जाएंगी और मेरी आशा है कि आप मुझे फॉरगिव कर दोगे। उसने पूरा इंग्लिश में लिखा है सारा।
एंड इसके बाद क्या हुआ भाई, इसके सारे दोस्त, इसके 30 फ्रेंड्स है, इसके 30 फ्रेंड्स ने इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और सब लोग इसको ढूंढने निकले भाई। रात को गए, उन्होंने पहले गूगल किया कि कौन कौन से ब्रिजेस है यमुना के ऊपर, ठीक है, जो ईस्ट एंड वेस्ट दिल्ली को कनेक्ट करते हैं। भाई हर बंदा, मतलब कोई इस ब्रिज पे, कोई इस ब्रिज पे, और मैसेज करके अंदर बता रहे हैं कि भाई कि यहाँ पे भी नहीं है, वहाँ चेक किया, वहाँ चेक करो, वहाँ नहीं है। फिर इन्होंने सारे ब्रिजेस चेक किए, कहीं पे भी नहीं है। फिर एक गीता कॉलोनी का ब्रिज और एक दूसरा ब्रिज था जहाँ पे इनको जाना अलाउड नहीं था रात के टाइम पे, तो सुबह के 4 बजे दोबारा गए उस वाले ब्रिज पे चेक करने, वहाँ पे भी नहीं मिला। फिर अगले दिन पूरा दिन इन्होंने हर एक ब्रिज को देखा, हर जगह आसपास के रैन बसेराज जो होते हैं जहाँ पे मतलब होमलेस लोग रहते हैं और रहने की फैसिलिटीज होती है, आसपास के गुरुद्वारों में जाके देखा कि भाई कि ऐसा कोई बंदा है, उनको फोटो दिखाई, पर लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो ऐसे बंदे को देखा नहीं। एंड एवरीवन इज सो कंसर्न दैट ही माइट टेक हिज लाइफ। आई होप ही डजंट टेक हिज लाइफ, आई होप ही रिमेन्स, हाँ, ही रिमेन्स स्ट्रॉन्ग एंड बेसिकली गोज अंडरग्राउंड राइट नाउ, मतलब हाइड हो जाए कि बाहर ना आए थोड़े टाइम के लिए, 1-2 साल के लिए मैक्सिमम। आई डोंट नो इवन 2 साल इज इनफ और नॉट, बट थोड़ा सा मतलब डोंट गिव अप योर लाइफ, आई वुड से, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज वैलिड फर्स्ट ऑफ ऑल। And this is not worth taking your life, man. Like people are just ready to be offended on anything. It's understandable कि बुरा लगता है, it's understandable, but you just can't like threaten someone कि अपनी जिंदगी कोई बंदा खत्म करने पे मजबूर हो जाए। इतने ऊपर नहीं है आपका रिलीजन, आपकी वैल्यूज, आपके सेंटिमेंट, ये किसी इंसान की लाइफ से ऊपर मैं नहीं मानती, मेरे पर्सनल ओपिनियन में, कि किसी की लाइफ से ऊपर कोई चीज आती है, क्योंकि ये सारी चीजें आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। ये रिलीजन ने हमें क्रिएट नहीं किया, ह्यूमंस ने रिलीजन को क्रिएट किया, ह्यूमंस ने बाकी चीजों को क्रिएट किया है। सो भाई लास्ट मंथ मुनावर फारूकी करके एक कॉमेडियन है, he was arrested on the basis of for making a joke, and the thing is कि उसको जो बोल रहे हैं कि इसने जोक मारा है और इसने हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट किया और हमारे पास प्रूफ है, ये वो प्रूफ्स नेवर केम आउट, और वो बंदा 32 दिन तक जेल के अंदर रहे फॉर नो अपेरेंट रीजन। यार इट कैन ब्रेक एनीवन। वो बंदा स्ट्रॉन्ग था कि उसने वापस वहां से उठाया और वापस जाके he made a comeback and वो अब he's making more videos, he's coming on platforms and doing comedy. But obviously he's scarred for life, he's traumatized, he would be scared to do anything, कभी भी वो openly वो चीज नहीं कर पाएगा। And like I don't know, मतलब लोगों को लगता है कि इंटरनेट है, सब कुछ है, they have that power कि भाई हम है जनता, हम है ऑडियंस, हम तो बना भी सकते हैं, हम बिगाड़ भी सकते हैं, तो let's prove it guys. This is not cool guys, this is not cool. And we're not saying कि उसने जो बोला वो ठीक बोला, सही बोला, हाँ, we are not saying that, but we are saying कि उसने जो बोला उसके बोलने की फ्रीडम इज गुड, लाइक आई सपोर्ट उसका बोलना। अब कोई अगर मेरे अगेंस्ट भी कुछ बोलता है ना, आई डू नॉट सपोर्ट व्हाट दे से, बट आई विल स्टिल सपोर्ट देयर राइट टू से फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि वो उनका ओपिनियन हम लोग सुनेंगे। अगर उसने कुछ गलत किया, ऑब्वियसली यू हैव लॉ, आप जाके उधर बात करो। ऑब्वियसली उसने अपोलोजाइज किया तो उसको माफ करने की क्षमता रखो यार, दिल बड़ा रखो, किसी से गलती हुई है तो माफ कर दो यार। इतने आप हर जगह पढ़ते हो कि किसी से गलती हुई, किसी ने अपनी गलती का एहसास किया, उसे माफ कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माफी भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मैं ना चाहता हूँ कि जब ये सब ठीक हो जाए सिचुएशन एंड सब जब नॉर्मल हो जाएगा, आई वांट कि MC कोड जो एक रैपर है उसको मैं बुलाऊँ पॉडकास्ट पे, उससे पूछूँ कोड क्या रैपर पैसा कमा पा रहे हैं? With that, I'm sorry guys, I know this was like a थोड़ा rough ending, but I hope आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा, and it was very essential, we needed to speak out about this, and we being from the same creative culture, ठीक है, हम लोग भी भाई पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम लोग भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू स्पीक पे बहुत बिलीव करते हैं, एंड वी वांट कि भाई कि हम लोग अपने कंसर्न जाहिर कर सकें इस चीज़ पे। और अगर आप लोगों में से जो भी सुन रहा है उसमें से किसी एक का भी हल्का सा भी बिलीफ सिस्टम या फिर हमारे साथ कोई रिलेट कर पाया, फिर हमारी वजह से हमारे को सुन के भी कोई हमारे साथ सपोर्ट करे उस चीज को, हमारा पर्पस वहीं पे पूरा हो जाता है कि यार यस, हम लोगों ने एक सही चीज को आगे बढ़ाया और आप कल को दूसरों के सामने वो चीज को आगे बढ़ाओगे। एंड आई थिंक दैट इज हाउ वी कैन लाइक डू द सुधार इन द सोसाइटी, जो कि बहुत नीडेड है। राइट। And there's a good news as well amongst all the bad news is one good news is कि Ashi and I have started the Do Chashmish podcast as a video version now. ये video version है अब?
ये हमारा डेमो वीडियो वर्जन है, तो ठीक है, आई एम लुकिंग प्रिटी, सो मैं इतना ज्यादा घबरा नहीं रही हूँ इस टाइम पे, बट तो यस गाइस, तो अब हम ये सारी चीजें आप हमें लाइक विजुअली बोलते हुए देख सकते हो। सो अगर हम जो यूट्यूब पे डालेंगे तो वी विल ओनली पुट लाइक अ पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, पर पूरा पॉडकास्ट आपको अभी भी सारे म्यूजिक प्लेटफॉर्म से मिलेगा, प्लेटफॉर्म में मिलेगा, स्पॉटिफाई, गाना वगैरह, स्पॉटिफाई, गाना, एप्पल म्यूजिक पे अगर आपके पास आईफोन है तो आईट्यून्स पे जाके प्लीज़ 5 स्टार रेट कर दो। अभी रिसेंटली लक्ष्य ने हमको रेट किया 5 स्टार्स, थैंक यू सो मच लक्ष्य फॉर रेटिंग अस। एंड आई होप आप लोगों के पास अगर आईफोन है और अगर आप सुन रहे हो और आप अपने फ़ोन में देख रहे हो, आप कह रहे हो हाँ मेरे पास आईफोन है, तो प्लीज़ जाके आईट्यून्स पे करो ना, तो कर ना, 2.5 साल हो गए यार, कर दो यार प्लीज। तो जो भी है यार, हमको इस बारे में बात करनी थी, दैट्स व्हाई हमने थोड़ा सा हल्का सा लाइट रखा है इसको इस बारी, बट हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगले हफ्ते के लिए भी, सो उसके लिए भी आप तैयार है ना? एंड ऑब्वियसली हम आएंगे, आपको हंसाएंगे, आपको एंटरटेन करेंगे, दो चश्मशों का यही काम है। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग अस बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू अस, एंड हमको बताना आपको ये वाला एपिसोड भी कैसा लगा है, फिर आपके क्या व्यूज हैं, आपको क्या लगता है क्या हमने बोला सही है, आपके क्या फीडबैक्स है, बिकॉज इट्स ऑलवेज अप्रिशिएटेड। सो दो चश्मिश पॉडकास्ट हमारा इंस्टाग्राम पेज है, यही हमारा यूजर नेम है, वहां पे आकर हमें मैसेज करो, हमारी क्लिप्स देखो, हमारे वीडियोस एंड पिक्चर्स वहां पे अवेलेबल है, वो आप चेक कर सकते हो। एंड डू लेट अस नो यार, आपको कैसा लग रहा है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर अस टू नो कि आपको मजा आ भी रहा है या नहीं, या फिर आप क्या देखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो। कोई टॉपिक रिकमेंडेशन आप करो, हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे। सो दैट्स इट यार, इट्स जस्ट इम्पोर्टेंट कि हम एक कम्युनिटी बिल्ड करें। राइट, एंड हमारे नेक्स्ट वीक के जो गेस्ट हैं, दे आर गोइंग टू बी रियली अमेजिंग गेस्ट, वी हैव ऑलरेडी बुक्ड फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स, तो मे बी हम लोग का जो ये सोलो एपिसोड है ये दोबारा कुछ टाइम बाद आए, बट आई ऑलवेज गेट एक्साइटेड फॉर दीज सोलो एपिसोड्स। आई होप आप लोग को मजा आएगा सोलो एपिसोड में। अगर आपको मजा आया तो मेरे को प्लीज़ बताना डीएम करके @2 चश्मिश पॉडकास्ट विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी अंडरस्कोर। प्लीज जाओ इंस्टाग्राम पे, डीएम करो, पेज फॉलो करो। दो as in it's numeric 2, like 2, हाँ, like एक दो नंबर वाला 2। हाँ, वो न्यूमेरिक 2 है भाई। TWO2, it's 2 हाँ, चश्मिश पॉडकास्ट, that's how it is। It's not TWO, it's just number 2, ठीक है। सो नंबर 2 करने के लिए अब मैं जा रहा हूँ, एंड आप लोग भी जाओ। मेरे को तो नंबर 1 आया बहुत देर से। चलो गाइस, सुसुर होके बैठे हम लोग, ठीक है। चलो अब मैं जा रहा हूँ, एंड आशी भी जा रही है, एंड अपने एंजॉय करो। आशी को प्लीज डीएम करके बोलो कि अपना मिनी पॉडकास्ट स्टार्ट करे भाई। ये क्या हो रहा है भाई, ये मतलब यहाँ पे तो आ जाती है, मिनी पॉडकास्ट करती नहीं है। करी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग ग्रेट। ऐसा अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, सावधान रहो, और अपने सही चीजों के लिए आवाज उठाते रहो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग क्राइम पेट्रोल एवरीबॉडी, बाय।